वंदे गौ मातर मित्रों, आज स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में, आज की एक्सरसाइज के ब्लॉग में। तो आज जो वीडियो आपको 12 मिनट 14 सेकंड का दिख रहा है ना करीब, ये वीडियो करीब वैसे तो 1 घंटे के ऊपर का बना था, क्योंकि आज मैं 1 घंटे से ऊपर पानी में थी और मैंने उस बीच में जो व्यायाम किया उसके कुछ अंश आपके सामने लेकर आ रही हूँ। और आरंभ हुआ और उसके बाद क्या है ना, मैं जहाँ से गई थी ना, जहाँ मैं बैठी थी वहाँ से चल के गई थी और पीछे जो आपको दिख रहा है ना, मैं वहाँ तक पहुँची थी। और यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि भाई पानी कितना गहरा है, क्योंकि जिस रास्ते पे मैं चल के गई यहाँ पे मैंने दोबारा चेक किया कि पानी कितना गहरा है। मैं लंबी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे पास इंटरनेट की वो सुविधा नहीं है। तो मैंने जो व्यायाम किया था ना वो शॉर्ट में बताऊँगी। ये जो व्यायाम मैंने किया था, पानी में नीचे कहीं टिका हुआ नहीं है, किसी पर लेटी नहीं हूँ, बस पूरा हाथ आगे हुए जाने का रास्ता था। ये जो पीछे आपको एक पत्थर जैसा दिख रहा है ना, वो नागदेव की मूर्ति बनाई है उन्होंने। और वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता है ना, उसी रास्ते को आगे हाथ टेक कर, मैं हाथ में न टेके हुए, और उसके बाद पैर जो है ना वो पानी में अद्धर हैं। अद्धर, अब गुजराती शब्द मुझे याद आ गया, हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा है। मतलब अधर में है, बीच में, अद्धर का अधर में है, मतलब बीच में है, ऐसा होता है। तो ये जो व्यायाम है ना मित्रों, ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने कभी पानी में व्यायाम किया ही नहीं है। मैंने कभी स्विमिंग नहीं सीखी है। उसके बाद वहाँ के स्थान के जो देवता है उसको प्रणाम किया। उसके बाद सूर्य नमस्कार आरंभ किया, क्योंकि क्या है ना, हम जिस स्थान का प्रयोग कर रहे हैं, जिस स्थान पे हम जा रहे हैं, वहाँ के स्थान देवता होते हैं और उनको भू देवता कहते हैं, ग्राम देवता होते हैं। उनको प्रणाम करना इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि हम जिसकी भूमि में हैं उनको हमें प्रणाम अवश्य करना चाहिए पहले, ताकि हम जहाँ हैं उनकी कृपा हम पर हो। हम किसी के कोप या किसी अनुचित वस्तु का भाजन नहीं बनना चाहते, तो क्यों किसी से कुछ वो करना, इसलिए हम सीधा वो काम करते हैं। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ, तो मैंने सूर्य नमस्कार से व्यायाम आरंभ किया। और सूर्य नमस्कार जो है ना, वो मतलब पानी में वो उठाना अपने शरीर को बहुत भारी पड़ रहा था। शरीर जो उठाना है ना मित्रों, पानी में बहुत भारी होता है, क्योंकि मैंने स्विमिंग सूट तो पहना नहीं है, तो जो कपड़े हैं ना मेरे, वो कपड़ा मोटा है, क्योंकि वो नहीं तो पानी से में जो शरीर है ना छन के दिखता है, मुझे बहुत ख़राब लगता है। तो मैंने कपड़ा मोटा ही पहना था, और उस कपड़े में क्या है ना, पानी भर जाता है। जब पानी भरता तो निकलता नहीं है ना, तो पैर शरीर को उठाना बहुत भारी पड़ता है। इसलिए जो मैंने आज व्यायाम किया है वो पानी में। और मेरा ऐसा विचार है कि ये तुंगा नदी जो है ना, ये तुंगा नदी है यहाँ पे, मैं जब तक यहाँ हूँ प्रयास करूँगी कि मैं नदी में ही आके व्यायाम करूँ, क्योंकि मुझे ये जो मैं लेटी हूँ ना मित्रों, करीब मैं आधा घंटा लेटी रही थी। जी हाँ, आधा घंटा। इसमें हल्का हल्का मेरे हाथ पैर कुछ चलते रहे थे अंदर अंदर, और बाकी पानी में, क्योंकि जो जहाँ लेटी हूँ ना वहाँ पे उतनी जगह ये पानी भर गया था। जो पैर उठा रही हूँ ना, इसमें पूरा मेरे पजामी में पानी भरा हुआ था। तो एकदम से मुझे हंसी आ रही थी। कदाचित मैं देखूंगी कि थोड़ी सेटिंग करूं ऐसी। मुझे नहीं आती है एडिटिंग करनी, पर क्या है ना कि इसमें ऐसा कुछ करूंगी कि जिससे थोड़ी आवाज़ आपको इसकी भी आई, क्योंकि कल के वीडियो में भी मैंने वही प्रयास किया था, पर उसमें काफ़ी कुछ गड़बड़ हुआ था, मुझे नहीं समझ में आया क्या करना है। तो मुझे जैसी एडिटिंग आती है मैं कर देती हूँ। और कल मैं ऐसा सोच रही देखूँगी, ओवरवाइज ना करके जो वीडियो बन रहा है ना उसके साथ ही, क्योंकि आज मैंने नोटिस किया कि आसपास की पक्षियों की आवाज़ बहुत मधुर है, और उस आवाज़ को हटाना मुझे बहुत बेकार लगता है। तो वहाँ मैं, आसपास दूसरे घाट भी हैं, और वहाँ कुछ सुबह सुबह, ये मैं सुबह 6:15 बजे निकल गई थी, क्योंकि उजाला होते ही मैं निकल गई थी। और मैंने सूर्य को अर्घ्य भी दिया था, वो हिस्सा मैंने कदाचित काट दिया, वो आया नहीं है। तो क्या है ना कि हम जहाँ होते हैं ना, सूर्य को अर्घ्य देना अनिवार्य होता है, क्योंकि हम जो पूजा पाठ करते हैं, हमारे यहाँ एक विधान है कि भाई स्नान आदि करके सूर्य को अर्घ्य देना। तो हम नदी में हो तो नदी से जल अर्पण कर देते हैं सूर्य देवता को। और ऐसी स्थिति, क्योंकि क्या है ना, ये हमारे कुछ संस्कार हैं, हमारी कुछ विधाएं हैं, और वो साइंटिफिक प्रभाव देती हैं, इसलिए हमें वो करना चाहिए। इसलिए मैं उसको करती हूँ। उसके साइंटिफिक प्रभाव मैं अलग किसी वीडियो में आपको बताऊँगी। और यहाँ जो मैं व्यायाम करी, थोड़ा थोड़ा हिलता डुलता कुछ भी, पर हाँ, ये जो उसके बाद ये देखो, मैंने वो पानी की हवा भर गई, क्योंकि मैं कैमरा थोड़ा मैंने और सेट किया, क्योंकि मैं अकेले ही हूँ जैसा कि आप जानते हो। तो पानी उसमें भरे, देखो कैसे हवा निकल रही बुड़ बुड़ करके। तो मुझे हंसी आ रही थी कि कितना पानी, अब वो पानी से बाहर आई ना, तो अंदर जब पानी में गई तो वापस उसमें हवा भर गई थी। तो वो ऐसा हो रहा था। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, हाँ, उसके बाद मैंने डुबकी लगाई है। शायद डुबकी मैंने कई बार लगाई, मुझे डुबकी लगाना बहुत अच्छा लगता है पानी में। ये देखिए, अब हल्की सी डुबकी लगी, और पहले मैं बड़ी लंबी डुबकी लगा लेती थी, मतलब करीब 10 15 20 सेकंड की।
नहीं 10 सेकंड तो अभी भी हो जाते हैं। हाँ, थोड़ी ज़्यादा होती थी पर अभी उतनी नहीं हो पाती और वो हाथ छूट रहा था और पानी जो है ना थोड़ा आगे गहरा है ऐसा मुझे, क्योंकि मेरा पैर वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। ये थोड़ी लंबी हो गई डुबकी, पर मुझे मतलब अच्छा लगता है। मुझे पानी बहुत पसंद है, पानी में खेलना, पानी में स्नान करना। ये जो है ना, वैसे स्नान तो हर कोई पानी में ही करता क्या है, पर मिट्टी में भी स्नान करते हैं ना लोग। तो मिट्टी का स्नान और इलाज के लिए होता है, रोगों के समाधान के लिए होता है। वैसे ही जो है ना स्नान मेरी गर्मी को शांत करने के लिए मुझे अच्छा है। आपको बताऊँ, मैंने जब एक दिन पहले स्नान किया था ना, मैंने अपने कमरे में ही किया था, तो मैंने गर्म पानी से स्नान किया। मैं कहा ऐसा नहीं चलेगा, गर्म पानी से स्नान नहीं करना है मेरे को। फिर मैं कहा चलो नदी पे चलते हैं, तो फिर मैं नदी पे गई थी। और क्या है ना, वहाँ आसपास घाट पे पुरुष भी होते हैं। मैं इस घाट पे थी तो उस घाट पे मैंने शायद आपको घाट दिखाए, मैंने भूल गई हूँ, दिखाए ध्यान नहीं है मेरे को। तो क्या है ना कि घाटों पे पुरुष भी होते हैं, तो हमें उसी हिसाब से कपड़े पहनने होते हैं ताकि वो कुछ अनुचित ना लगे। क्या होता है ना मित्रों, आप जब कहीं जाते हो ना तो वहाँ की मर्यादाएं आपको पहले ध्यान रखनी होती हैं। अब ये जो है ना, ये मैंने प्रयास किया है, आगे हाथ जो है ना, हाथ टिका के, हाथों पे टिक के, आप देखिए जैसे मैं घर में वो करती थी ना, वही मैं मतलब व्यायाम मैंने वही सारे करने का प्रयास किया। पर हाँ, अब ये पानी में पैर कहीं टिके नहीं हैं, पैर ऊपर हैं और घुटने कहीं टिके नहीं हैं, ये ऊपर ही हैं, ये देखिए। और आगे हाथ जो है ना, हाथ टिके हुए मेरे। मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे स्विमिंग नहीं आती है। मैं तैरना सीखे बिना ही पानी में गई हूँ, क्योंकि ज़्यादा गहरा पानी नहीं है। वो जहाँ पत्थर, वहाँ तो आपने देख लिया, मैं खड़ी थी, जो आपको शायद दिख रहा होगा, जहाँ मेरा सर आ रहा है उसके आगे जो जाएंगे ना पत्थर के किनारे की सीध में, तो आप देखेंगे वहाँ से पानी कुछ अलग लहर ले रहा है। तो वो हाथ तक वो उसकी चौड़ाई है, उतना है वो बड़ा। तो उससे वो एकदम मतलब कहते हैं ना कि वैसे पानी बहुत गहरा नहीं होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि मैंने यहाँ कन्नड़ है ना, तो किसी को विशेष हिंदी आती नहीं है ज़्यादा। कोई कोई है, वो घाट पे कोई मिले वैसा तो बताए कि भाई पानी कितना गहरा है, वो तो कोई है नहीं। और मेरे साथ जो बच्चा है वो सुबह सो रहा था। यहाँ एक बच्चा मुझे मिल गया है, मेरे बेटे जैसा ही है, मतलब वो 21 साल, साढ़े, हाँ वो भी 22 साल का भी हो, वो 22 साल का हो जाएगा, तो मेरा बेटा उससे 6-8 महीने बड़ा है, बस उतना ही अंतर है। तो मतलब वो काफ़ी क्या कहते हैं, मेरा दर्शक नहीं है। मैंने कल भी कदाचित ये बात बताई थी। तो मैंने उसको सोचा था कि उसको बोलूँ कि तू आज मेरा वीडियो बना, लेकिन वो सो के उठा ही नहीं और आज वो कहीं चला गया है। मतलब वो बेंगलोर में से आया था, वो कहीं चला गया। तो चलिए उसको छोड़ते हैं अभी। तो क्या है, उसके बाद व्यायाम मैंने लगातार, ये जो मैं अभी कर रही हूँ ना, ये पैर उठाना, ये सब मैंने करीब आधा घंटा किया है। जी हाँ, आज मेरा व्यायाम बहुत ज़्यादा हुआ है। और अब देखती हूँ कि कल मेरे पैर क्या करते हैं, क्योंकि क्या है ना, व्यायाम कर लो ना, और पानी में व्यायाम मतलब भाई शरीर को पूरी तरह से थका देना। और आज लेकिन क्या है ना कि बाहर मैंने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, यहाँ चलना बहुत होता है मेरा, क्योंकि जहाँ भी जाती हूँ हम लोग मतलब ऐसा है ना कि ये जो नदी है, नदी के 3-4 चक्कर मेरे हो जाते हैं। और नदी एक चक्कर में करीब, नहीं 2 चक्कर में किलोमीटर होता होगा, ऐसा मैं अनुमान लगा रही हूँ। और उसके बाद आसपास जहाँ भी जाना है वो पैदल ही जाना है। और यहाँ कहा ना, साधन अधिक नहीं है। रिक्शा बहुत कॉस्टली पड़ता है, मतलब यदि स्टेशन शिवमोगा जाना है मुत्तुर से, तो 200-250 रुपये हो जाता है एक साइड का। तो इसलिए फिर बार बार, और मैं आपको बताऊँ, जो बच्चा मैंने बता रही हूँ ना, गौतम नाम है उस बच्चे का, वो बच्चा जब शिवमोगा से आया था ना मुत्तुर, तो चल के आ गया था। उसको पता था 6 किलोमीटर, पर मुझे ज़्यादा पता था, इसलिए मैंने रिक्शा कर लिया था। फिर वैसे भी मैं पैदल उतना नहीं चल पाती वज़न उठा के, क्योंकि मेरे पास वज़न काफ़ी था, पता नहीं कितना किलो था, पर मैंने तोला नहीं था, पर हाँ काफ़ी था। अब देखिए लगातार कुछ ना कुछ ऐसा व्यायाम मेरा चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। और जहाँ स्थिर हूँ वो हिस्सा मैंने काट दिया है, क्योंकि कहा ना, वीडियो तो काफ़ी लंबा बनाया था, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट करके मैं आपके लिए इतना लेके आई हूँ, ताकि कुछ चीज़ें आपको मैं बता सकूँ कि हाँ ये देखिए, ये ऐसे मैंने किया था। और ये मैंने बहुत सारा किया था, जो भी कर रही हूँ ना, बहुत सारा किया था मैंने। ये मरकट आसन का अभ्यास समझ लीजिए आप इसको। तो मतलब कहा ना, हैं सारी वही चीज़ें, पर स्थान बदला है। अब प्रयास ये कर रही हूँ, देखती हूँ कि कुछ और नए व्यायाम क्या खोज पाती हूँ। और जब मैं शाम को नदी के किनारे गई थी ना, तो ये जो पत्थर आपको सामने दिख रहा है ना, वो दिख नहीं रहा था, वो डूब गया था। अब देखो कल सुबह स्थिति क्या बनती है, क्योंकि नदियों में पानी अक्सर घटता बढ़ता रहता है, जैसे समुद्र, क्योंकि ये भी समुद्री किनारा थोड़ा दूर है, पर क्योंकि सुपारी के पेड़ देख के लगता है कि यहाँ भी समुद्री किनारा तो होगा ही, पास में ही होगा। पर मैंने वो जाना नहीं है अभी, क्योंकि हाँ, ये धनुरासन का अभ्यास किया मैंने, क्योंकि बोले ना, सब चीज़ें करने का मेरा मन करता है, और इसलिए प्रयास करती हूँ कि भाई पूरे अभ्यास करूँ। और पानी जो है ना मित्रों, पानी में अपने आप को ऊपर उठाना बहुत सरल होता है।
क्योंकि पानी में यदि आप हवा नहीं दोगे ना, ये मैं लेटी हुई हूँ उस पे, जो मैंने बोला ना पत्थर, उस पे मेरी कमर टिकी हुई है। और फिर मैंने प्रयास किया कि पूरा माथा और आँख भी डुबा दूँ पानी में, पर आँख तक नहीं पहुँच पाई। और उसके बाद मैंने पद्मासन लगाने का प्रयास किया, जैसे मैं घर में उसमें अक्सर लगाती हूँ ना, वो जब हलासन आदि करती तो पद्मासन लगा लेती हूँ। मैंने वैसा ही कुछ प्रयास यहाँ भी किया था। मैं कहा देखते हैं क्या होता है। और मित्रों, अभी जो मेरे व्यायाम होने वाले ना, उस सारे के सारे मेरा प्रयास है, जब तक मैं यहाँ हूँ जितने दिन कर पाऊँ पानी में करूँ। जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जल जो है ना यहाँ का साफ़ है काफ़ी। और आज मैं अपने आप से कह रही थी, क्योंकि मुझे जो है ना जाना है कहाँ, मुझे गंगा किनारा पकड़ना है। मैं हिमालय जाने की सोचती हूँ और मैं गंगा मैया से कहती कि मुझे वहाँ बुला लो। तो मैं वहाँ यदि जाना चाहती तो मुझे कुछ चीज़ें तो समझनी होंगी ना कि भाई क्या है। और आरंभ और जो मैं प्रार्थना आदि करके आरंभ करती हूँ, सब चीज़ें आपको मैं नहीं दिखा पाई हूँ, किंतु मैं जो टाइम देखी उस अनुसार हम थोड़ी प्रार्थना कर लेते हैं। 3 बार ओमकार आप कर सकते हैं। मैं घर जाके वापस वैसे ही वीडियो बनाऊंगी जैसा आप लोगों को अच्छे लगते हैं। बट अभी जो है ना, अभी ये देखिए, चीज़ें कभी कभी नई चीज़ें करनी चाहिए ना, व्यायाम रुकना नहीं चाहिए। जहाँ जाओ वहाँ उस अनुसार करना चाहिए। यहाँ मैं कहते हैं ना कि वो प्रार्थना मन में तो चलती रहती है, बस वो वैसे नहीं कर पाई। वही चीज़ मैं ऐसे करी हूँ, आँखों तक पानी लाने का प्रयास, पर आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि वो सर उस साइड हो गया था। तो फिर ये मैं उठने का प्रयास कर रही हूँ और पता नहीं उठ पाऊँगी कि नहीं उठ पाऊँगी। तो मित्रों, आशा है आपको पानी का व्यायाम कैसा लगा वो बताइएगा। और आप मेरा इतना सपोर्ट करते मुझे अच्छा लगता है, धन्यवाद। आप वीडियो पूरा देखते हो उसके लिए। और जो जो व्यायाम मेरे साथ करें करते रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि स्वस्थ हमारे लिए पहली आवश्यकता होती है मित्रों। हम स्वस्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। उसके बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना। और आप सभी को कोटिशः धन्यवाद। वंदे मातरम।